आज मैं आपके लिए पूरा सिलेबस लेके आई हूँ BLLB LLB का, बेसिकली LLB का। अगर आप 3 साल के कोर्स में हैं, 3 साल का कोर्स कर रहे हैं LLB का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, मैं आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और फिर मैं एंड में आपको बताऊँगी कि कौन कौन से फर्स्ट ईयर में इन्वॉल्व है, कौन कौन से सेकेंड ईयर में, कौन कौन से थर्ड ईयर में, और कौन से ऑप्शनल टाइप के पेपर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक चीज़ मेन यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, आपको सूचित करना चाहूँगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न होता है। किसी का सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट डाले हो सकते हैं, किसी के फर्स्ट ईयर में डाले हो सकते हैं। अगर आपका एनुअल मोड पे है तो किसी का सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी के फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। इन सब्जेक्ट की लिस्ट जो है आप अपने माइंड में रखिए या नोट डाउन कर लीजिए। यही सब्जेक्ट है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, सब में यही सब्जेक्ट है। LLB के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यही है, और इसी में से ही आपके सब्जेक्ट्स जो है आगे पीछे हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। सबसे पहला आपका जो पेपर आएगा वो आएगा लेबर लॉ का, लेबर लॉ। दूसरा है फैमिली लॉ। अच्छा, फैमिली लॉ में 2 पार्ट होते हैं, एक मुस्लिम लॉ आपको पता है अलग है, मोमडन लॉ एंड हिंदू लॉ। ठीक है, फैमिली लॉ में 2 हो गए, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। मोमडन लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रोफेशनल इथिक्स। नोट डाउन कर सकते हैं आप। लॉ ऑफ टॉर्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें उपभोक्ताओं के लिए जो है संरक्षण के लिए दे रखे कानून। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, भारत का संविधान, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, लोकपाल, ये सब। लॉ ऑफ एविडेंस, साक्ष्य अधिनियम, सबूत, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन, मध्यस्थता नियम। ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय नियम, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लॉ। नेक्स्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ। नेक्स्ट है लीगल एड्स। लीगल एड्स फ्री में सेवा देती हैं, लीगल एड्स। कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। नेक्स्ट सिविल प्रोसीजर कोड, CPC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नेक्स्ट है लीगल राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग के ऊपर मैंने एक पहले मैंने वीडियो बनाया है, उसको देखिए क्या फॉर्मेट है। जनरल इंग्लिश भी बोलते से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रशासनिक कानून, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कंपनी लॉ, लैंड लॉ भूमि से रिलेटेड। टैक्सेशन ऑप्शनल भी हो सकते हैं। टैक्सेशन लॉ, टैक्स में जाना है आपको। बैंकिंग लॉ एंड नेगोशिएबल एक्ट। अगर आप बीकॉम के हैं तो आपने नेगोशिएबल एक्ट के बारे में तो पढ़ा ही होगा बीकॉम में। अच्छा, अब ऑप्शनल की बात कर लेते हैं। ऑप्शनल क्या क्या है, देखो हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग ऑप्शंस दिए हो सकते हैं, इसीलिए आप मेरे को ब्लेम मत करना कि मैडम आपने ये बताए थे और ऑप्शन में तो ये दे रखे हैं, ऐसा मत कहना। तो ऑप्शनल में आपका ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, वुमेन एंड लॉ, इकोनॉमिक लॉ, आर्थिक कानून एंड प्रॉपर्टी लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, कंपैरेटिव लॉ, ये सब जो है ऑप्शनल टाइप है। अच्छा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में टैक्सेशन लॉ और ये बैंकिंग लॉ इसमें चूज़ करना पड़ता है एक, ठीक है। तो ये डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, यू हैव टू चूज़ इन ऑप्शनल वे। व्हाट विल यू चूज़, दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जो है ये सारा आप जो है, अगर मैं इसमें बताती हूँ कि ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकेंड ईयर में है, ये थर्ड ईयर में है, तो हो सकता है आप पता नहीं, मुझे नहीं पता आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दीजिए कि आप इस यूनिवर्सिटी के हैं। तो मैं फ़र्स्ट ईयर, अगर मुझे लगता है कि 2-4 स्टूडेंट्स को या ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ की नीड है उस कमेंट की, तो मैं फ़र्स्ट ईयर के अलग वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू सो मच।